दोस्तों, आज हम इटली में अपने 7 दिन के प्रवास के बाद अपने दूसरे गंतव्य शहर एम्स्टर्डम नीदरलैंड की ओर रवाना हो रहे हैं। इस 7 दिनों में हम इटली के प्रमुख नगरों मिलान, फ्लोरेंस और रोम और इसके साथ साथ तकरीबन 100 किलोमीटर दूर समुद्र किनारे एक छोटे से कस्बे में भी गए और वहाँ हम लोगों से मिले, ख़ास तौर से भारतीय लोगों से मिले। हमें इन 7 दिनों के अंदर काफ़ी कुछ बताया गया था, समझाया गया था, डराया भी गया था, पर इन दिनों रहकर हमारी आस्था और ज़्यादा मजबूत हुई है कि जो गुरु नानक देव महाराज ने कहा, एक पिता हम सब उसके वारिस, कि सारी दुनिया एक ही है और हम सब उस एक पिता के वारिस हैं, एक ही पिता की संतान है। हमारे धर्मशास्त्रों में भी वसुधैव कुटुंबकम की बात कही है और हमारे आधुनिक ऋषियों महात्मा गांधी, संत विनोबा, निर्मला देशपांडे और भाई जी सुब्बा राव जी तो हर समय एक ही नाद कहते रहे, जय जगत जय जगत। मैंने गांधी जी का नाम लिया अपने शुरू में। इस शहर में अगर पूरे इटली में ही अगर कोई किसी एक भारतीय को जानता है तो वो भारतीय महात्मा गांधी हैं। और यहाँ रोम में तो एक मुख्य चौक पर उनकी प्रतिमा भी लगाई गई है, जो इस बात का द्योतक है कि जो सत्य अहिंसा का विचार है वही शाश्वत है। दूसरा, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि रोम हमेशा से पूरी दुनिया के लोगों का एक केंद्र रहा है, एक आकर्षण का केंद्र रहा है। ये कहा जाता था कि ऑल रोड्स लीड टू रोम, कि दुनिया की तमाम सड़कें रोम की तरफ जाती हैं, क्योंकि रोम ही एक ऐसा जगह थी जहाँ लोग खूब आना जाना चाहते थे। आज भी दुनिया भर के लाखों लाख पर्यटक यहाँ आते हैं और सिर्फ इन शहरों में नहीं आते, इन शहरों के बीच में एक बहुत ही सुंदर एक अलग देश भी है रोम के अंदर, वो है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी ईसाई धर्म का सबसे प्रमुख केंद्र है, जहाँ पर पॉप रहते हैं, ईसाई धर्म के सबसे बड़े धर्माचार्य। कल हमने वहाँ जाकर भी दर्शन किए और मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता हुई कि वहाँ एक इंटरफेथ एग्जीबिशन में महात्मा जी का बहुत ही सुंदर पेंटिंग है पोप के साथ और दुनिया भर के अन्य धर्माचार्यों के साथ। तो हम ये समझ लें कि गांधी जी सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, अपितु एक ऐसे चरित्र नायक थे जिनको हम लोग एक प्रत्येक जीवन के हर एक रंग में, हर एक अंग में, चाहे वह आध्यात्मिकता का हो, चाहे वो धर्म का हो, चाहे वो सर्वधर्म समभाव का हो, उसमें पाते हैं। इटली कला और संस्कृति का नगर है। कला और संस्कृति के नगर के में जब मैं ये बात कहता हूँ तो मेरे को वो कहानी याद आती जिसको रोमियो और जूलियट की कहानी कहा जाता है, कि रोमियो रोम के था और जूलियट जो थी वो वेनिस की थी। और उस समय यहाँ भी उसी तरह की पाबंदियाँ थी। तो जब रोमियो उनसे मिलने जाते तो परिवार उसको पसंद नहीं करता, मिलने की इजाज़त नहीं देता। तो वो यहाँ से जाते तो
जो जूलियट थी वो घर के पिछवाड़े की खिड़की से अपने बालों की रस्सी बनाकर फेंकती, जिसके ज़रिए जूलियट उस पर, रोमियो उस पर चढ़ते और फिर इसे परिणय अपने मिलन के काम करते हैं। इस तरह की गाथाएं हमारे यहाँ भी हैं, हीर रांझा, और हमारे यहाँ तो संत तुलसीदास जी की भी कथा है कि किस तरह से अपने प्रेम में वो अपनी पत्नी से मिलने जाते थे और फिर वो पत्नी किस तरह से, उनके परिवार के लोग अगर कोई नाराज़गी रखते तो वो किस तरह से सांप को रस्सी समझकर चढ़ गए थे। तो इस तरह की कथाएं पूरे दुनिया के अंदर हैं। इटली हर कला में के संस्कृति में, संगीत में बहुत ही उच्च स्थान रखता है और मुझे ये बात कहते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है। सिक्की बेशक ये कोई समाजवादी देश नहीं है, परंतु शिक्षा और स्वास्थ्य यहाँ पूरी तरह से मुफ्त है। यहाँ की महिलाएं सशक्त हैं, निडर हैं और स्वाभिमानी हैं। तो यही किसी भी देश की समृद्धि का सबसे बड़ा पैमाना है। तो अब हम यहाँ एक हफ्ता रहे और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, जा रहे हैं और इस अपेक्षा के साथ जा रहे हैं कि ये जो दुनिया है, जो भिन्न भिन्न रंगों से भरी हुई है, भिन्न भिन्न समुदायों से भरी हुई है, भिन्न भिन्न भाषाओं से भरी हुई है, परंतु इन सब का जो सुंदरता है वो यही है कि हम सब मिलकर इस दुनिया में रहें, इस दुनिया को जिएं और एक अच्छा विश्व बनाने में करें, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। और आप सबको इटली के इस रोम शहर से अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।